The reason why you should not befriend weak men is because they are inherently dishonest. उन लोगों को अब तक तो पता चल गया होगा अपने एक्सपीरियंसेस के साथ साथ कि द वर्ल्ड क्रशेज वीक मैन. वीक मैन के लिए दुनिया जो है वो उतनी काइंड नहीं होती. जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ पर उनके साथ ह्यूमिलिएशन होता है, वहाँ पर उन्हें टारगेट किया जाता है. वो बुलीज के लिए, मैनिपुलेटिव लोगों के लिए, मैनिपुलेटिव लड़कियों तक के लिए टारगेट होते हैं. ऑलराइट, सो द वर्ल्ड इन जनरल इज नॉट वेरी काइंड टू दिस पीपल. यही दुनिया का लॉ है कि द वीक गेट ईटन. दुनिया की ये लॉ आदमियों पर ज्यादा रूथलेस है, क्योंकि अगर आदमी वीक है तो उस पर तो किसी भी मामले में दया नहीं करने वाली दुनिया है. वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता, वो विक्टिम हायरार्की में अपनी जगह नहीं खोज सकता. Unlike the weak woman who can easily project an image of the damsel in distress and call in the aid of so many knights in shining armor, a weak man, he does not really get that much aid from the world. उसके लिए दुनिया एकदम ब्रूटल है. ऑलराइट, ऐसे में अगर कोई आदमी वीक है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं. पहला ऑप्शन जो कि तुम लोग कर रहे हो वो ये है कि वीक हो, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट दैट यू आर वीक एंड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन बिकमिंग स्ट्रांग. एज यू बिकम स्ट्रोंगर फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तुम देखोगे कि दुनिया धीरे धीरे ईजी मोड पे आ रही है. Especially for those guys who built a great physique, especially for those guys who learned to fight bullies. अभी मेरे पास एक मैसेज आया टेलीग्राम पे. He was a 30-year-old man working in a Fortune 500 company. Or he was facing crazy amount of bullying at workplace. But instead of playing the victim, he chose to stand his ground in a smart way and crush the bullies. And he did crush the bullies. और उसके बाद से उसकी लाइफ एकदम चिल चल रही है, एकदम अच्छी चल रही है. तो अगर स्ट्रांग बन जाते हो तो तुम्हारी लाइफ इजी मोड पर आएगी. लेकिन तुम्हारे पास एक दूसरा रास्ता भी है. यू कैन स्टिल चूज टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड व्हाइल रिमेनिंग वीक. ऐसे में तुम्हें क्या करना होगा? इफ यू आर अ वीक मैन एंड यू डू नॉट वांट टू बिकम स्ट्रांग एंड यू स्टिल विश टू सर्वाइव, ऐसे में तुम्हें बनना पड़ेगा हाईली मैनिपुलेटिव. तुमको अपनी लो कनिंग डेवलप करनी होगी. तुमको हाईली डिसऑनेस्ट बनना पड़ेगा. तुमको दूसरों से हल्का हल्का फायदा भी जो निकाल सकते हो निकालना होगा. तुम्हें तैयार रहना होगा कि एट अ मोमेंट्स नोटिस तुम किसी के पैरों में पड़ के उससे माफी मांगो. एट अ मोमेंट्स नोटिस उसकी चमचागिरी करो. एट अ मोमेंट्स नोटिस तुम उसकी तारीफ करो, ताकि ही स्पेयर्स यू. सो ही स्पेयर्स यू बिकॉज ही इज इन द डिल्यूजन दैट यू आर ऑन हिज साइड, दैट यू सपोर्ट तो तुम नहीं करते उसे. वैसे भी तुम अपने सर्वाइवल के लिए फेकरी कर रहे हो और उसकी एक तरीके से चमचागिरी कर रहे हो. ठीक है, तो तुम्हारे पास ये भी ऑप्शन रहता है कि यू होन योर लो कनिंग बिहेवियर वेरी वेरी नाइसली. यू बिकम हाईली मैनिपुलेटिव एंड यू मैनिपुलेट एवरी सिंगल स्ट्रांग मैन अराउंड यू. इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, इसके लिए तुम्हें उससे गालियां भी खानी पड़े, इसके लिए तुम्हें उसका चमचा भी बनना पड़े, साइड किक बनना पड़े, इसके लिए तुम्हें एक किसी आदमी से बेइज्जत होना पड़े हर दिन, ताकि बाकी आदमी तुम्हें बेइज्जत ना करें. ऐसा होता है कई सारे वीक लड़कों को तुम देखोगे कॉलेज वगैरह में. वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि सबको उन्हें बेइज्जत कर रहा है तो दे गो एंड बिकम द साइड किक, द चेला ऑफ सम वन पावरफुल गाय. अब होता यह है कि पहले सबको ही बेइज्जत कर रहा था, अब बस एक लड़का बेइज्जत करता है रोज इसे, और उसके बदले बाकी लोग इसको छेड़ते नहीं है. तो जो वीक लड़का है, द वन हु चूजेस टू बी वीक, उसको जबरदस्ती अपने आप को ऐसा बनाना पड़ता है अगर उसको दुनिया में सर्वाइव करना है. तो बिना मैनिपुलेटिव बने, बिना हाईली डिसऑनेस्ट बने, बिना अपनी लो कनिंग एबिलिटी को डेवलप किए वो इस दुनिया में सर्वाइव कर ही नहीं सकता. वो बहुत सफर करेगा. ऐसे में उसकी मजबूरी बन जाती है कि वो हाईली मैनिपुलेटिव बने. ऐसे में उसकी मजबूरी बन जाती है कि उसके अंदर ऑनर नाम की कोई भी चीज ना हो. उसको एट अ मोमेंट्स नोटिस अगर उसको झुकना पड़े किसी के सामने तो वो झुक जाएगा. एट अ मोमेंट्स नोटिस अगर उसको अपने खुद के दोस्त को धोखा देना पड़े कि एक और पावरफुल आदमी उसके सामने आ गया है और अब ये उसकी सेवा में चला जाए, वो ये करेगा. ऑलराइट, हिज मॉरल कंपास इज सीरियसली कॉम्प्रोमाइज्ड, व्हिच इज नॉट एंटायरली हिज फॉल्ट. क्योंकि अगर वो मॉरल्स को प्रायोरिटी देगा व्हाइल बीइंग वीक, तो मॉरल्स आर नॉट फॉर द वीक. कोई भी वर्च्यू, कोई भी मॉरल किसी वीक इंसान के लिए नहीं होती है. इट इज ओनली द स्ट्रांग हु कैन अफोर्ड टू बी मॉरल. इट इज ओनली द स्ट्रांग हु कैन अफोर्ड टू बी वर्चुअस. जिसके पास पावर है डिस्ट्रक्शन कॉज करने की, उसी की इज्जत होती है जब वो डिस्ट्रक्शन ना कॉज करे. जिसके पास दम ही नहीं है कुछ करने का, वो कहे कि भाई हम तो शरीफ हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो कोई प्रॉब्लम नहीं करते, कोई नौटंकी नहीं करते. तुम चाह के भी नहीं कर सकते. Why would anyone respect you? Meanwhile, someone who actually has the power to destroy and yet focuses his attention on helping people, on being good, he is the one who is respected, क्योंकि वो चाहता तो कुछ और कर सकता था, है ना, but he chose to be good. वीक आदमियों के पास ये प्रिविलेज नहीं होती है. So they only have one choice: to be highly morally compromised, to be degenerates, all right, and to by hook or by crook
somehow survive in this world every single day. तुम लोग अगर थोड़े से भी ऑब्जर्वेंट रहे होगे तो तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब तुम स्कूल में थे, हर एक क्लास में एक लड़का ऐसा पक्का रहता था जो कि ही वॉज द बट ऑफ ऑल जोक्स एंड एवरीबडी यूज टू मेक फन ऑफ हिम. कोई उसकी इज्जत नहीं करता था, टीचर तक उसका मजाक उड़ाते थे. एवरीबडी जस्ट मतलब उसका नाम ही एक तरीके से इंसल्ट था. और हर क्लास में एक लड़का ऐसा होता था. ठीक है, एक होता है पॉपुलर लड़के. ठीक है, वो छोटा सा ग्रुप होता है लड़कों का. फिर आते हैं एनपीसीज. बीच में एनपीसीज एवरेज लड़के जो कि ब्लेंड इन हो जाते हैं. नोबडी नोज अबाउट देम, नोबडी केयर्स अबाउट देम. उनसे भी नीचे आते हैं द ड्रैग्स ऑफ द क्लास, द वीक मैन, जिनका सब कोई मजाक उड़ाता है, जिनको सब कोई बुली करता है, जिनका नाम तक इंसल्ट बन जाता है क्लास में. ऑलराइट, सो इफ यू हैव नोटिस दीज गाइस, तुम लोग ये चीज नोटिस करोगे कि ये लड़के बेइज्जत तो होते हैं बहुत ज्यादा, इन सबको टॉर्चर तो झेलना पड़ता है, बट दीज गाइस दे नेवर टेक इट सीरियसली. है ना, दे नेवर थिंक कि हाँ मेरे साथ इतना खराब हो रहा है, हो सकता है मुझे चेंज करने की जरूरत है अपने आप को. किसी भी आदमी के अंदर अगर ऑनर होगा, स्वाभिमान होगा, तो ये सोचेगा कि यार दुनिया मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही है, मुझे कुछ चेंज लाना होगा. राइट, क्योंकि इनके पास नहीं होता कोई ऑनर, सो दे आर कंफर्टेबल इन दैट सिचुएशन. बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दमसेल्व्स फ्रॉम हाईली इवल पीपल इन द सोसाइटी, जो पॉपुलर लड़कों में भी हो सकते हैं, एनपीसीज में भी हो सकते हैं, दे नेचुरली डेवलप हाईली मैनिपुलेटिव क्वालिटीज. नेचुरली तुम इनके अंदर पाओगे. दे नेचुरली डेवलप द टेंडेंसी टू बी डिसऑनेस्ट बाय हैबिट. जहां पर नहीं भी होना चाहिए वहां पर भी ये होंगे. का प्राइमल ब्रेन प्रोग्राम्ड हो चुका है उस तरीके से कि हाँ, क्योंकि तुम ब्रूट स्ट्रेंथ में उतने आगे नहीं हो, तुम मेंटल स्ट्रेंथ में उतने आगे नहीं हो, इमोशनल स्ट्रेंथ में उतने आगे नहीं हो, तो मैं तुम्हें लो कनिंग की पावर दूंगा जिससे तुम कम से कम सर्वाइव कर पाओ. हम लोग का ब्रेन बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है. वो पूरी ताकत लगाता है कि चाहे दुनिया कैसी भी हो जाए, वी कैन सर्वाइव. अगर हमें कभी झुकना भी पड़े तो ब्रेन हम लोग को मजबूर करता है कि ठीक है झुक जाओ. अनएथिकल मीन्स का भी प्रयोग करना पड़े तो ब्रेन हम लोग को मजबूर करता है कि अनएथिकल मीन्स का प्रयोग करो लेकिन सर्वाइव करो. हम लोग का ब्रेन सर्वाइवल को इतनी प्रायोरिटी देता है कि इट चेंजेस आवर पर्सनालिटी, इट चेंजेस अस फॉरएवर जस्ट टू मेक श्योर दैट वी स्टे अलाइव. हमारा प्राइमल ब्रेन बहुत ज़्यादा सीरियस है हमारे बारे में, इतना हम लोग खुद नहीं है. ऑलराइट, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे कैन नॉट हेल्प इट. उन्होंने चॉइस नहीं की थी. The only choice they made was choosing to remain weak. But this choice, becoming highly manipulative, highly low cunning, choice उन्होंने नहीं की. ये choice उनके दिमाग ने की है, उनके primal brain ने की है. किसी भी क्लास में तुम जब ऐसे लड़कों को पाओगे जो कि ड्रग्स ऑफ द क्लास है, एकदम बॉटम ऑफ द बैरल, और ये जब बुली होते हैं तो एक चीज ऑब्जर्व करोगे, पॉपुलर गाइज डोंट केयर और ज्वाइन इन ऑन द बुलिंग. एनपीसीज ऑलवेज ज्वाइन इन ऑन द बुलिंग, क्योंकि एनपीसीज वो करते हैं जो पॉपुलर है. एनपीसीज वो नहीं करते जो अच्छा है या बुरा है, एनपीसीज वो करते हैं जो पॉपुलर है. तो तुम ये देखोगे सबको यार उसको बुली कर रहा है लड़के को, तो एनपीसीज पक्का करेंगे बिकॉज एनपीसीज सी इट एज अ ट्रेंड. एनपीसीज डोंट केयर, वो इससे ऊपर सोचते भी नहीं. वो इससे ऊपर नहीं सोचते कि उसको कितना डैमेज होगा मेंटल, वो कितना हर्ट होगा. इतना सोचने का एनपीसीज के पास मेंटल कैपेसिटी नहीं होता. एनपीसीज बस बेस इंस्टिंक्ट तक सोचते हैं, उससे ऊपर नहीं सोचते, बाकी ऑटो पायलट पे चलते हैं. लेकिन अब वो लड़के जो अवेकेंड है, जो कि एनपीसीज नहीं है, वो किसी झुंड का हिस्सा नहीं बनना चाहते. द गाइज हु आर एक्चुअली लुकिंग टू इंप्रूव देमसेल्व्स, द गाइज हु आर लुकिंग टू विन इन द वर्ल्ड, इनके अंदर तुम पाओगे कि दे आर ग्रेट थिंकर्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. तो वो हर चीज को देख के एनालाइज करते हैं, सोचते हैं वो. ठीक है, बेस इंस्टिंक्ट से ऊपर भी सोचते हैं. बेस इंस्टिंक्ट, खाना पीना, सेक्स, इससे ऊपर उनकी सोचने की कैपेबिलिटी रहती है. तो जो अवेकेंड लोग हैं, जो कह सकते हो अवेयर लोग हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा, वो ये सारी चीज़ें देखते हैं तो उनको काफ़ी दुख होता है कि देखो ये अकेले कमज़ोर लड़के को परेशान किया जा रहा है, ये तो गलत बात है. एनपीसीज डोंट केयर, पॉपुलर किड्स डोंट केयर, बट यू ऑन द अदर हैंड तुम्हें हो जाती है सिंपैथी. ऐसे में तुम एक बड़ी अजीब चीज़ ऑब्जर्व करोगे. तुम ऑब्जर्व ये करोगे कि पूरी क्लास उसको बुली कर रही है, एक तुम ही हो जो डिस्पाइट बीइंग स्ट्रांग, डिस्पाइट लुकिंग गुड, डिस्पाइट बीइंग पॉपुलर, उसको बुली नहीं कर रहा है ना. एक तुम ही रहोगे जो उसको बुली नहीं कर रहा, बिकॉज यू आर एन एम्पैथेटिक मैन, यू थिंक अबाउट अदर मैन टू, यू थिंक अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग्स टू. तुम जानवर नहीं हो कि एकदम काट खाओ आसपास लोगों को. दैट्स गुड. अब ऐसे में होता ये है कि बिकॉज यू आर नॉट बुलिंग दैट गाय, तो वो लड़का सर्वाइवल के लिए प्राइम है. पहली बात है, वो लड़का देखता है इस चीज को कि सब कोई मुझे बुली कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना, सिर्फ ये नहीं कर रहा. नाउ ही लैचेस ऑन टू यू लाइक अ लीच. अपने सर्वाइवल के लिए वो घुस जाएगा तुम्हारी लाइफ में जबरदस्ती. एट टाइम्स यू विल फील कि मतलब ये धीरे धीरे मेरी लाइफ में घुसना चाहता है. मैंने एनक्रोचर वाले वीडियो में ये वार्निंग दी थी कि कभी भी किसी के मसीहा मत बनो. जहां मसीहा बनोगे वो तुम्हारी लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा टू मेक श्योर दैट दिस प्रोटेक्शन दैट यू आर गिविंग टू हिम, दैट दिस सिंपैथी यू आर गिविंग टू हिम रिमेन्स कंटिन्यूअस.
अब ऐसे में वो तुम्हारी लाइफ में घुसने की कोशिश करेगा बाय ट्राइंग टू कम टू यू एंड टॉक टू यू एंड befriend यू। शुरू में वो तुम्हारी चमचागिरी भी करेगा, तुम्हारी चापलूसी करेगा, तुम्हारी तारीफ करेगा। He will literally bend down in front of you and touch your feet, alright? कभी कभी सही में ऐसा वो करेगा, ठीक है? ये इसलिए because he wants you to let him in, not because he's being nice to you, not because he actually admires you. No, no, no. He's doing it only out of survival instinct, alright? तो ये शुरू में क्या करता है? He will massage your ego, and then you, if you are stupid, if you're naive, you will let him into your life, क्योंकि तुमको फिर एक मॉरल हाई ग्राउंड भी फील होगा कि भाई देखो सबको इसको परेशान करता था, मैं एक मसीहा आ गया जिसने इसको बचा लिया, देखो मैं कितना अच्छा हूँ। घर पे जाके मम्मी को बताओगे कि मम्मी मम्मी इस लड़के को सब कोई मार रहा था लेकिन मैं आया, मैंने इसको बचाया और अब ये मेरा दोस्त बन गया है। फिल्मों में भी यही दिखाता है कि एक कोई कमजोर लड़का था, उसको सब परेशान कर रहे थे और हीरो, स्ट्रॉन्ग वाला हीरो गया, बोला कि हे लीव हिम अलोन, लेट हिम गो। ऐसा कोई पुलिस डर के भाग जाते हैं और कमजोर लड़का फिर हीरो का दोस्त बन जाता है और फिर दोनों मूवी में साथ में काम करते हैं और जीतते हैं। सैडली दैट इज फैंटेसी। आई विश कि ऐसा होता, ऑलराइट? आई विश कि ऐसा होता कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी एक कमजोर आदमी की हेल्प कर देता और कमजोर आदमी स्ट्रॉन्ग आदमी से इंस्पायर्ड होता और दोनों एक दूसरे को ग्रो कराते। सैडली ऐसा होता नहीं है। जब ये वीक आदमी किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग आदमी द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तुम्हारे द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो एक और चीज होती है जो कि बहुत ही नोटिसेबल है। मैंने बताया था कि वीक आदमी बाय नेचर मैनिपुलेटिव बन जाता है, डिसऑनेस्ट बन जाता है, ठीक है, लो कनिंग बन जाता है। पर एक और चीज है उसके साथ, एक और डिफाइनिंग क्वालिटी है जिसकी वजह से वो वीक है। द डिजायर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। द डिजायर फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ये एक डेंजरस चीज है जिसने उसे अभी तक वीक बना के रखा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मुझे अभी चाहिए प्लेजर, मुझे अभी चाहिए सुख, ऑलराइट? These people are the ones you will find simping. Simps का क्या होता है? उनको चाहिए instant gratification. इसलिए वो कभी भी किसी लड़की को कोट नहीं करते। वो क्या करते हैं? Hello, I love you, beautiful, marry me. Alright? उनका सीधे instant gratification. They are the ones who are the most addicted to con. Instant gratification. Screen खोले, access all the beautiful women in the world. है ना? तो ये instant gratification की चाह and an aversion to delayed gratification. This is what makes him weak in the first place. जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं दे आर मोर अबाउट डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ऑलराइट? सेरोटोनिन ओवर डोपामीन। बट these guys, these weak guys, they prefer dopamine over serotonin. Desire for instant gratification coupled with highly manipulative nature, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है। एक होता है अगर तुम विशियस हो, तुम मैनिपुलेटिव हो, तो यू चूज योर टारगेट, एंड देन यू यूज इट ओनली ऑन दोज पीपल हु डिजर्व इट। वीक पीपल कैन नॉट चूज टारगेट्स, उनका नेचर सबके लिए सेम है, all right? And the very fact that he is flattering you, the very fact that he is touching your feet in the beginning, इसका मतलब ही यही है कि तुमको मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है? अब होता यह है कि बिकॉज ही इज हुक्ड इनटू इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुम्हारे साथ जब वो दोस्त रहेगा तो पहली बात तो वो ये करेगा कि ही विल पुल यू डाउन, ऑलराइट? ही विल पुल यू डाउन बाय मेकिंग श्योर कि तुम्हारा लेवल उतना असेंड ना हो जाए कि तुम इसको छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इसको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि मेरे साथ कोई अच्छा लड़का है, मेरा दोस्त बन के बैठा हुआ है, मैं अकेला नहीं। बस डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है कि मैं ऐसा बन जाऊं कि कभी मैं अकेला रहूं ही ना, एवरीबॉडी गेट्स ग्रेविटेटेड टुवर्ड्स मी। डिलेड ग्रेटिफिकेशन उसको चाहिए नहीं, उसको चाहिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कि ये दोस्त जो मेरा है, जो बहुत मुश्किल से बना है, ये जाए ना, ऑलराइट? फॉर दैट रीजन ही विल एक्ट लाइक द क्रैब्स इन द बकेट। कुछ भी तुम अच्छा करोगे ये तुमको डिस्करेज करेगा, कुछ भी तुम प्रोग्रेस करोगे अपनी लाइफ में ये तुमको डिस्करेज करेगा, अपने किसी रोमांटिक इंटरेस्ट को परस्यू करोगे ये तुमको बताएगा कि कैसे वो तुमको पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब तुम्हारी सेल्फ एस्टीम तोड़ने के लिए तुम्हारी डायरेक्ट इंसल्ट करना शुरू कर देगा और तुम हैरान हो जाओगे कि यार ये तो शुरू में ये लड़का मेरे पैर पकड़ रहा था, ये चेंज कब आया कि नाउ ही इज जंपिंग ऑन माई हेड, ये कब हुआ? तुम्हें खुद नहीं पता रहेगा, क्योंकि तुम हमेशा अपने गोल पे फोकस थे, तो हमेशा अपने इंप्रूवमेंट पे फोकस थे, वो हमेशा तुम पे फोकस था कि हाउ टू मेक श्योर दैट ही कीप्स लीचिंग ऑफ ऑफ यू, ऑलराइट? बहुत ही अच्छा इसका एक एग्जांपल है, लेट्स ब्रिंग एन एग्जांपल कि तुमने कभी बास्केटबॉल नहीं खेला है और तुम उसके साथ जा रहे हो, ऐसे ही घूम रहे हो और तुम देख रहे हो कि बास्केटबॉल कोर्ट में कुछ लड़के खेल रहे हैं बास्केटबॉल। एज अ मैस्कुलिन मेल तुम्हारा मन करेगा कि ठीक है मैं भी थोड़ा सा खेल के देखूं, तुमने नहीं खेला है कभी, बट यू वुड लाइक टू प्ले इट, राइट? हेजिटेशन होगा कि हाँ मैंने कभी खेला नहीं है और लोग भी खेल रहे हैं, एम्बैरस तो ना हो जाऊं। ऐसे में you need someone who pushes you to actually explore your limits. Alright, you're a man, you should not be scared of embarrassment. जो करना है जाके ट्राई करो। अब ऐसे में पहली बात तो वो तुमको डिस्करेज करेगा कि नहीं अरे छोड़ो यार, छोड़ो, अरे छोड़ो, क्या करोगे, अरे छोड़, तुम नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तब भी उसको तुम रेजिस्ट करके, योर सो कॉल्ड फ्रेंड, उसको भी तुम रेजिस्ट करके जब जाओगे ना खेलने, एंड लेट्स से यू शूट द फर्स्ट हुप, पहली बार बॉल फेंके,
वो बास्केट में नहीं गया, तो वो तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। You'll be like, हाँ देखा ना, मैंने कहा था ना, हाँ तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो। All right, this type of entity in your life will break everything that you ever worked for. तुमने जो अपना कॉन्फिडेंस बनाया था, जो कुछ भी बनाया था, they will shatter it. ऐसा नहीं कि वो तुमसे बेटर है, but because he wants to keep sucking on your energy and not in a good way, because he wants to keep sucking on your energy, he will do anything to make sure that your self-esteem is broken. तुम कभी भी उससे आगे ना बढ़ पाओ, है ना, कभी ना बढ़ पाओ। और क्योंकि तुम एक एम्पैथेटिक आदमी हो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम ये बिलीव करते हो कि हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए और अपने आदमियों को आगे बढ़ाना चाहिए, साथ वालों को, ठीक है, तुम उसकी बातों को सीरियसली ले लोगे, क्योंकि तुम्हें सिखाया गया है कि सबके ओपिनियंस को बराबर की वैल्यू दो। सब कोई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बताता है, किसी को देख के उसे जज मत करो, किसी की बातों से उसे जज मत करो, सबके अंदर इंपॉर्टेंस होती है। ऑलराइट, तुम्हें बताया गया है, और अब तुम सैबोटाइज हो जाओगे बिकॉज द वेरी गाय यू अलाउड इनटू योर लाइफ, द वन ट्राइंग टू हॉलो यू आउट। इससे बड़ा खतरा ये है कि फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही विल बिट्रे यू एनी टाइम, कभी भी, एट द वेरी स्लाइट प्रोस्पेक्ट ऑफ फीमेल अटेंशन और फीमेल वैलिडेशन, ये तुमको पीठ में छुरा मार देगा। कभी भी कोई भी लड़की मान लो तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती है और इसको पता है, ये बता देगा इफ द गर्ल जस्ट सेंड्स हिम सम लवली इमोजीज, ये बहुत ज्यादा हुक्ड है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए। उसे लगे अरे बाप रे, अरे शी इज फाइनली गिविंग मी फीमेल अटेंशन, जिंदगी में पहली बार फीमेल अटेंशन आ रहा है, वाओ आई विल डू एनीथिंग फॉर दिस। ऑलराइट, ही वांट्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ही विल बिट्रे यू। सिंपिंग वाला फेनोमेनन यही होता है कि अ सिम्प विल ऑलवेज बिट्रे हिज मेल फ्रेंड्स just for some brownie points by the woman, just for some good boy by the woman. All right, ऐसे में कई सारे लड़के फंस जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बिकॉज ही सॉ योर स्ट्रेंथ एंड दैट्स व्हाई ही लैच्ड ऑन टू यू। अगर इसके बाद कोई ऐसा लड़का आता है, तुम्हारा कोई राइवल, जो तुमसे भी जरा स्ट्रांग है और थोड़ा बहुत उसको अच्छा कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट वगैरह दे देता है तुम्हारे दोस्त को, ना ही विल लैच ऑन टू हिम एंड ही विल टर्न अगेंस्ट यू। ऑलराइट, तो all in all, there is absolutely no benefit in befriending weak men. There is absolutely no benefit in being with them. Now, am I saying that you should hate them? You should not try to help them? I believe if you are one of those helpful guys, you may try to help them. लेकिन help मतलब ये नहीं होता है कि उनको टांग लो अपने ऊपर, ठीक है? Help मतलब ये होता है he is in some problem और तुम बता दो बस कि अच्छा I believe you should do this, बस। इसके बाद उसे करना या नहीं करना, it's not your concern. You tell him what is right and then just walk away. तुम्हारी ड्यूटी वहीं पे खत्म हो जाती है। अगर उसको लटका लोगे अपने ऊपर तो तुम भी सैबोटाज होगे, और वो तो खैर अपने आप को सैबोटाज कर ही रहा है। फर्क करना सीखो वीक लोगों में और स्ट्रांग लोगों में। स्ट्रांग आदमी वही नहीं है जो कि सिर्फ स्ट्रांग दिख रहे हैं। एक वीक लड़का जो कि बहुत कमजोर है, बहुत दुबला पतला है, बहुत बुली होता है, पर उसके बाद हर शाम को तुम उसे जिम में पा रहे हो, हर शाम को तुम उसे देख रहे हो कि वो अपनी डाइट बढ़ा रहा है। ही इज एक्टिवली वर्किंग टू मेक हिमसेल्फ स्ट्रांग। दैट गाय इज नॉट वीक, ही इज फाइटिंग, ही इज अ कॉन्करर। वहीं पर उसी पोजीशन में अगला लड़का जो कि बहुत दुबला पतला, बहुत कमजोर है, बट ही इज डूइंग नथिंग टू इम्प्रूव इट, दैट इज द वीक गाय एंड दैट इज द गाय यू शुड कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम। अगर तुम अल्ट्रुइस्ट हो, अगर तुम समाज सेवा करना चाहते हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम इन सारे लड़कों को बचा लोगे, दे डू नॉट वांट टू सेव देमसेल्व्स, एंड इफ यू ट्राई टू सेव देम, इनका जो हाईली मैनिपुलेटिव नेचर है, याद रखो ये टारगेट चूज नहीं करता, ये सब पर इक्वली अप्लाई होता है। ऑलराइट, कभी कभी पॉजिटिव वे में दिखेगा, कभी कभी नेगेटिव वे में दिखेगा, पर ये मैनिपुलेटिव नेचर ही, इस पर उसका कंट्रोल नहीं है। ही कैन नॉट चूज हिज टारगेट, ही कैन नॉट चूज हिज एनिमी। He will manipulate everyone that he sees because that is how he has been alive for this long.